क्वेश्चंस करा ले रहे आपको कम्बिनेशन का मैंने बेसिक बता दिया था। बेसिक बहुत अच्छा क्वेश्चंस बताए थे। बेसिक कैसे कैसे रूल्स होते हैं, क्या क्या काम करता है, बेसिक में कैसे उसको यूज किया जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसको मैंने आपको बता दिए थे। सभी फार्मूले बताए थे। अब वन बाय वन करके फार्मूले को यूजिंग बताता हूँ, कैसे यूज किया जाता है। पहले बेसिक बता रहा हूँ, फिर से थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। उसके बाद अपने टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक क्या कहता है, कम्बिनेशन का। कम्बिनेशन क्या होता है, क्या बला है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले इसको कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे। कम्बिनेशन में सबसे पहले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है उसकी बात करता हूँ। उसके बाद कम्बिनेशन की बात करता हूँ, क्वेश्चंस की। सबसे पहले कम्बिनेशन। कम्बिनेशन हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन कहलाता है हमारे पास, इसको हम लिखते हैं NCR। आई होप दिख रहा होगा। NCR इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल ब्रैकेट में N माइनस R फैक्टोरियल। विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे इस फार्मूले के बाद क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, फार्मूले बताया था आपको। इधर देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था NCN इक्वल टू 1। ये कैसे होता है, इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। क्वेश्चंस इस फार्मूले में, इसको यूज कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, NCN, यानी कि कोई भी नंबर यदि इक्वल है तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 कैसे आता है देखिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 5C5। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इस अकॉर्डिंग फार्मूला लगाएंगे, जैसे लगाते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल ये वाला, फिर ब्रैकेट में 5 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल। जैसे इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जा रहा है, देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाता है, यहाँ पे देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे का 5 फैक्टोरियल इंटू, ये इंटू में है 0 फैक्टोरियल। ठीक, 0 नीचे है, 0 का मतलब इन्फिनिटी नहीं कहेंगे। यहाँ पे फैक्टोरियल, हमारे पास 0 इक्वल टू 1 फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1, दोनों का मान 1 होता है। यहाँ पे विशेष ध्यान रखना आपको, यदि फैक्टोरियल 1 या फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा 1 होता है, विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाता है, दोनों कैंसिल आउट होंगे। जैसे कैंसिल आउट होते हैं 1 आंसर हो जाता है, विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगेन हम करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है NC0 को जैसे आप यहाँ पे इंक्लूड करते हैं तो हमने लिखा यहाँ पे 6C0। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाता है 6 फैक्टोरियल, इसे भी लिख सकते हैं, अपॉन 0 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 6 माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक, तो इसको जैसे आप सॉल्व करते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, यानी कि कैंसिल आउट होते ही 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये मेरा है कि NCN और NC0 का मान 1 होता है, विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, वो देखिए हमारे पास, हमने आपको बताया था यहाँ पे NCR इक्वल टू NCN माइनस R। इस फार्मूले को बहुत यूज करते हैं, कई बार, विशेष ध्यान रखना है। ये दोनों फार्मूले कैसे इक्वल हैं, क्या है, मैं क्वेश्चंस नंबर, न्यूमेरिकल नंबर लिख के बताता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर सेव करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल नंबर पे काम करेंगे, प्रूव करते हैं, देखते हैं प्रूव करने के बाद क्वेश्चंस हो रहा है या नहीं। तो न्यूमेरिकल नंबर कोई भी नंबर ले लेते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे N इक्वल टू 5C3, 15C3 कर लो। ठीक है, 15C3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों इक्वल होना चाहिए। 15 माइनस 3। ठीक, सेम लिखें, यदि इक्वल है तो दोनों का वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाते हैं, यूज करते हैं। जैसे फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाए, देखिए यहाँ पे हो गया 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस करते हैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ
15 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू, इधर आइए, यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं। पहले इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15c 12, 15c 12 पे काम करते हैं तो यहाँ पे हुआ 15 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 15 माइनस 12 फैक्टोरियल, इसे ध्यान रखेंगे, ये 12 लिखा है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसे लिखा हमने 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई यहाँ पे 12 फैक्टोरियल इक्वल टू, जैसे इधर सॉल्व किया 15 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, ये देखिए ये सेम आ रहे हैं। यहाँ पे 12 फैक्टोरियल है, ये 12 फैक्टोरियल आगे पीछे उसमें कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई यानी कि सेम होता है। कहने का मतलब ये है, जब हम nth टर्म निकालते हैं आरवां पर निकालेंगे तो आगे से निकालें या पीछे से निकालें, nth टर्म n माइनस आर करें तो सेम वही नंबर आता है। यहाँ पे विशेष ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस लगाने में, क्वेश्चन लगाने में ये बहुत यूज होता है, इसका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक। आगे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। कई बार आप लोगों ने कंपटीशन में क्वेश्चन दिए होंगे कि एक व्यक्ति, एक ग्रुप में 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो आपस में कितनी बार हैंड शेक करेंगे। तो वहाँ पे एक कम्बिनेशन का ही यूज होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 6 लिखे बैठे हैं, A B C D E F, ये 6 लोग एक राउंड अप में बैठे हैं। जैसे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो डायरेक्ट लिखना आपको, यहाँ पे क्या होता है C6 12 इक्वल टू C मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो हो गया 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, तो यह हो गया 6 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू, यानी कि ये कैंसिल 15 आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे विशेष ध्यान रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, देखते रहिए अच्छे अच्छे वीडियो, क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराते रहेंगे।